हेलो एवरीवन, तो मैं लेके आ गई हूँ व्हेन द स्काई फॉल्स का पार्ट नंबर 7। मुझे पता है कि आप लोग कुछ कहना चाहते हो, पर समझ जाओ ना, मेरे एग्ज़ाम्स थे। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है देवराज जो हमारा मेन लीड है, वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए घोड़े पर सारिका के गांव में आता है, जहां पर गुंडे उसे छेड़ रहे होते हैं और वो गुंडों से कहता है मेरी दोस्त को छोड़ दो। तो वो गुंडे कहते हैं क्या कर लोगे तुम, नौजवान हैंडसम से लड़के हो, यहाँ से चले जाओ, हमसे पंगा मत लो। सारिका ये सब देख के बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो लोग देवराज को परेशान करने लगते हैं। गांव वाले सारिका के कहने पर उन गुंडों को भगा देते हैं, क्योंकि सारिका नहीं चाहती है उसके रहते हुए गांव में किसी को भी परेशानी हो। फिर वो गुंडे तो वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं और देवराज एटीट्यूड दिखाने लगता है कि तुम लोग के रहते हुए भी यहाँ पे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। तो गांव वाले कहते हैं आज अगर सारिका ना होती तो ना तुम बचते ना तुम्हारी ये दोस्त, और जो तुमने काम हमारे साथ किए हैं ना, उस वजह से हम तुम्हें बचाना भी नहीं चाहते थे, पर सारिका के कहने पर मैंने तुम्हें बचा लिया। देवराज सारिका को थैंक यू बोलता है और वहाँ पे सारिका कहती है कि मुझे तुम्हारे ना थैंक यू की ज़रूरत है ना मुझे तुमसे बात करने की। सारिका बहुत गुस्से में होती है और देवराज को ये सब कुछ पसंद नहीं आता है, उसका एटीट्यूड। वो घर पहुंचते ही कहता है कि आपने मेरी दोस्त को वहाँ भेजा ही क्यों था, क्योंकि उसकी दोस्त वहाँ पे अपने कपड़े टेलर से बनवाने गई होती है। और देवराज ना जाने अपने जो भी लोग होते हैं उसके आसपास उन सब पे गुस्सा करने लगता है। देवराज को हमेशा से ही बहुत घमंड होता है कि अब बस 1 साल के अंदर ही वो इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, और वो अपनी बुआ से बहुत प्यार करता होता है, हमेशा अपनी आंटी की बात मानता होता है। देवराज कहता है आपने आज तक कहा इसीलिए मैं मान गया। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है देवराज बाहर आ जाता है और वो आज पूरे दिन जो कुछ भी हुआ सारिका ने उसे क्यों ही बचाया, क्योंकि वो सारिका से इतनी नफ़रत करता है और सारिका भी उससे इतनी नफ़रत करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसका दोस्त इंसी आ जाता है और कहता है तुम इतनी देर रात यहाँ पर क्या कर रहे हो और सामने वाले गाँव के सामने यहाँ क्यों बैठे हुए हो। मैं समझ रहा हूँ सारिका तुम जैसा समझते हो वैसी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है, सारिका देखती है कोई इसके घर पर आया हुआ है और वो लोग कहते हैं हम देवराज के यहाँ से आए हुए हैं। वो थोड़ा सा परेशान होने लगती है कि हाँ इसके यहाँ से कोई क्यों ही आया है। वो कहते हैं कि देवराज ने कहा है कि उसने आपसे बहुत कुछ गलत सलत कहा था और उसको अपनी गलती का महसूस हो रहा है, गलती उसे अपनी महसूस हो रही है। और वो सारिका के लिए उसकी साइकिल लेकर आते हैं, नई साइकिल जो देवराज ने एक बार गुस्से में उसकी साइकिल तोड़ दी थी। सारिका नहीं चाहती होती है उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए, पर वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। देवराज को पता चलता है सारिका ने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है। सारिका की बुआ आज थोड़ा खुश होती हैं और कहती हैं जल्द ही हम देवराज को सब कुछ अच्छे से बताएंगे कि उसे कैसे रहना है। देवराज अपना काम कर रहा होता है और वहाँ पे उसकी वो दोस्त आ जाती है, कहती है अरे देवराज मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। पर देवराज उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो, वैसे भी तुमने कल कम ड्रामा नहीं किया है। और फिर दिखाया जाता है आज सारिका के गांव में दूध लेने के लिए एक जो सेलर आता है जो उनके साथ डील करता है, वो कहता है मैं तुम्हें उतने रुपए नहीं दे पाऊँगा जितने आप मांगती हैं, पर मैं आपका पुराना सेलर हूँ तो इतना कह सकता हूँ कि आप अगर देवराज के साथ अपना मिलन कर लें तो दूध ज़्यादा हो जाएगा और शायद मैं ले लूँ, मैं ज़्यादा दामों पे तो नहीं ले पाऊँगा, पर मैं आपको जानता हूँ तो थोड़ा समय दे रहा हूँ सोचने के लिए। और सारिका भी नहीं चाहती होती है कि इतना सारा दूध वेस्ट हो जाए। फिर दिखाया जाता है वो कहते हैं मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा सारिका। और सारिका अपने गांव वालों की मेहनत को देख के चाहती होती है जल्द ही ये काम इम्पॉर्टेंट है और पूरा हो जाए। क्रुद्ध तो हमेशा ही नाराज़ रहता है देवराज से और नहीं चाहता होता है देवराज से कोई हेल्प ली जाए या देवराज कुछ भी करे उसके साथ आए।
यहाँ पर दिखाया जाता है वो गुंडे जो सारिका के पीछे पड़े हैं वो उस दूध बेचने वाले और ख़रीदने वाले को देख लेते हैं और कहते हैं कि क्या आप सारिका को जानते हैं, आप बूथों के करीब लगते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ, तुम्हें क्यों जानना है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे बस पता करना था कि सारिका उनकी बेटी है, मुझे लगता नहीं है। कहते हैं हाँ हाँ, मुझे भी लगता है, उसका नाम तो चुम्पू था। और यहाँ पे वो किडनैपर समझ जाते हैं कि चुम्पू को आज तक उन्होंने ही छुपा के रखा हुआ होगा। फिर दिखाया जाता है वो सोच लेते हैं मुझे तो बदला चाहिए। फिर वो सेलर कहते हैं मुझे लगा कि तुम दूध बेचने वाले हो, पर तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट करें, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। देवाराज सोच रहा होता है वो इतना सारा दूध कैसे बेचेगा। आज वो सारिका के घर पर जाता है और सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए सोचता है। सारिका से वो बात कर रहा होता है, पर सारिका कहती है कि मैं तुम जैसे से तो बात करना नहीं चाहती हूँ। पर फिर दिखाया जाता है वो गुंडे आज बहुत खुश होते हैं कि हमें हमारी चोम्पू तो मिल गई, अब इसी को ही परेशान करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो झूठी मोटी वाली चोम्पू है, वो कोई सच वाली चोम्पू नहीं है, बस बूथों को परेशान करने के लिए। पर वहाँ पे और गुंडे आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग कहते हैं हमें भी आज बहुत परेशान किया गया, और ये सब लोग मिल जाते हैं, कहते हैं आप सारिका को तो मज़ा चखा के ही रहेंगे। फिर दिखाया जाता है आज सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका दूध सादा रेट पर देवाराज की तरफ से ले लिया गया होता है, और देवाराज फिर उसको मिला के और ज़्यादा भाव पे बेच सकता था। फिर दिखाया जाता है सारिका हमेशा लोगों को खुश रखने के लिए और मदद करने के लिए हमेशा रहती है, और ये बात अंकल नोटिस कर लेते हैं, इंसी के पापा। फिर ये गुंडे आज वहाँ पर आ जाते हैं, उनकी जो भी पार्टी होती है वहाँ पर, और दिखाया जाता है फ्लैशबैक में जहाँ पे सारिका के पापा हमेशा सबकी मदद किया करते थे और इंसी के पापा इससे बहुत इंस्पायर्ड और वो इसीलिए उनको बहुत मानते थे। इसी के साथ एपिसोड का